फरमान अली है। ये मैंने चैनल बायोलॉजी विद फरमान अली के नाम से बनाया है। इस चैनल में बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये टॉपिक जो हैं चैप्टर वाइज बायोलॉजी के और लेक्चर टॉपिक वाइज अपलोड करता रहूँगा, इसलिए तमाम स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बायोलॉजी सेकंड ईयर का है। इसमें आपने बताना है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। Animals maintain water and salt in body. It is called, ये उसकी डेफिनेशन है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन डेफिनेशन ये बतानी है कि एनिमल्स अपने जिस्म के अंदर वाटर और साल्ट को बैलेंस रखते हैं, तो इस अमल क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। एनिमल दो तरह के होते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर भी होते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर भी होते हैं। तो पहले हमने बताना है ऑस्मो कन्फॉर्मर कौन से होते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। द एनिमल्स which do not require to adjust internal osmotic state called ऑस्मो कन्फॉर्मर। इसकी उर्दू में डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि ऐसे जानवर जो जिनको मेंटेन रखने के लिए वाटर और साल्ट बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक इनके अंदर वाटर और साल्ट बैलेंस रहते हैं, तो ऐसे एनिमल ऑस्मो कन्फॉर्मर कहलाते हैं। एग्जांपल इसकी आपने देनी है। इसमें आपने बताया इनवर्टिब्रेट्स, जिस तरह से जेलीफिश है, मसल है, जो सिपियाँ या घोंगे वगैरह जिसे हम कहते हैं, स्टार फिश वगैरह, और जो दूसरी टाइप है वो है ऑस्मो रेगुलेटर। इसकी डेफिनेशन आपने बतानी है ऑस्मो रेगुलेटर की। क्या होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर? द एनिमल्स विच रिक्वायर टू एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट आर कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर। which require to maintain internal osmotic state called ऑस्मो रेगुलेटर। इसकी एग्जांपल ऐसे एनिमल कौन से होते हैं, इसमें हम ह्यूमन बीइंग भी शामिल हैं। खुद अपनी एग्जांपल दे दें। अब आगे हमने पढ़ना है कि ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, क्योंकि एनिमल मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो आपने बताना है इन्वायरमेंट तीन तरह के होते हैं। एनिमल तीन तरह के इन्वायरमेंट में होते हैं। जो पहला टाइप है वो है मैरीन, जो समुद्री पानी में रहते हैं, वो मैरीन इन्वायरमेंट कहलाता है। तो इसमें जो जानदार होते हैं वो आपने बता देना। इनमें से एक जो है मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं। मैरीन इनवर्टिब्रेट्स
क्या होते हैं ये? आस्मो कन्फार्मर होते हैं। इनको ज़रूरत एडजस्ट करने की नहीं होती। और दूसरे होते हैं हैग फिशेस। ये भी समुद्री पानी में रहते हैं। ये एसोटॉनिक होते हैं। ये अपना सेम रखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। तीसरा है कार्टिलेजिनस फिशेस। ये फिशेस कार्टिलेजिनस जो होती हैं, इनके पास मसला होता है, प्रॉब्लम जो होता है, प्रॉब्लम इसका आपने बताना है हैव एक्सेस वाटर, एक्सेस साल्ट, सॉरी। इनके पास साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है इनके जिस्म में, तो उसको खारिज करने के लिए इनके पास अडाप्टेशन होती है। अडाप्टेशन आपने बतानी है। पहली जो है आपने बताना है क्या करते हैं, इनके पास गिल्स होते हैं जिसकी मदद से ये खारिज करते हैं। और दूसरा इनके पास गिल्स और रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं कि इसको खारिज करने के लिए एक्सेस साल्ट, इजाफी साल्ट को जिस्म से खारिज करने के लिए इनके पास गिल्स भी होते हैं और रेक्टल ग्लैंड्स भी होते हैं। और चौथे जो है यूरिया रिटेनिंग फिशेस। ऐसी फिशेस को जो प्रॉब्लम होता है वो आपने बताना है हाई यूरिया। इनके जिस्म में यूरिया की मिकदार ज़्यादा होती है, साल्ट की नहीं होती। इनका मसला जो है यूरिया का ज़्यादा होना होता है। और इनका जो सलूशन है, हल है कि क्या तरीका अख्तियार करते हैं कि जिस्म से यूरिया को खारिज कर सकें। इनके पास केमिकल होता है, उसका नाम है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये केमिकल है जो जिस्म से एक्स्ट्रा यूरिया को खारिज करने में मदद देते हैं। अच्छा जी, दूसरे जो इन्वायरमेंट है, एक तो मैरीन था, अब दूसरा जो है वो आपने बताना है फ्रेश वाटर में जो जानदार रहते हैं, जानवर रहते हैं। जो एनिमल फ्रेश वाटर में रहते हैं, इनका जो प्रॉब्लम होता है एक्सेस फ्लूइड, यानी कि पानी की मिकदार इनके जिस्म में ज़्यादा होती है। तो फिर इसको हल करने के लिए इनके पास जो अडाप्टेशन है वो आपने बता देनी है। अडाप्टेशन जो है कुछ जो अमेबा हैं, पैरामीशियम है, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से पानी को ये पंप आउट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। और ये दूसरा जो है इसमें आपने बताना है अमेबा है, पैरामीशियम है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए से पानी को अपने जिस्म से खारिज करते हैं। दूसरा आपने बताना है साल्ट की कमी को पूरा करने के लिए ये एनिमल्स ईट साल्टी फूड, क्योंकि इनके पास साल्ट की कमी होती है, तो साल्टी फूड खाएंगे तो कमी पूरी हो जाएगी। और टेक साल्ट बाय एक्टिव अपटेक, ये जो है फ्रेश वाटर में आपने बताना। तीसरा जो इन्वायरमेंट है वो है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ऐसे एनिमल जो लैंड पर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं। इनका मसला क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होता है, पानी कमी होती है। तो कैसा हल करते हैं इस मसले को? इनका वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है, इनकी स्किन जो होती है वो केराटिनाइज्ड होती है, सख्त होती है जल्द इनकी। और कैंगरू रेट है जो डेजर्ट में रहता है, पानी ना भी पिए तो ज़िंदा रहता है। क्या इसका तरीक़ाकार होता है? वो बीज खाता है सहरा के पौधों के, और उस बीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन से क्या होता है पानी हासिल होता है। और इनके पास किडनी भी होती है और एनहाइड्रोबायोसिस का अमल भी
करते हैं ताकि टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड एनाहेड्रोबियासिस।